अस्सलाम वालेकुम। डेली व्लॉग विद शान में वेलकम। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जामी भाई का व्लॉग देख रहे हैं और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज आपके साथ थंबनेल से पता चल गया होगा कि आपको आज मैं कैसी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर करने का मकसद होता है कि आप लोगों को पता चल सके कि क्या हालात होते हैं इसके अंदर, और कैसे लोग काम करते हैं और कैसे यानी कि इनको सज़ाएँ मिलती हैं और कितना अर्सा यानी कि जेल में गुजारते हैं और फिर कैसे रिपोर्ट तक पहुंचते हैं। वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये होता है कि देखें, जो लोग ऑलरेडी इस काम से गुजर चुके हैं उनको तो बड़े अच्छे तरीके से पता होगा जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। लेकिन इन्फॉर्मेशन ये आपको देने का मकसद ये भी है कि इस काम से आप बचें तो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि लालच में आके इंसान बड़ा कुछ करता है उधर, यानी कि बड़े गलत रास्तों में पड़ जाता है। लेकिन आप बचें उन कामों से, ठीक है, ताकि आप जेल जाने से बचें, डिपोर्ट होने से बचें। और इसमें देखें लाइफ टाइम डिपोर्ट करते हैं, ये भी आपको मैं चीज़ बता दूं, लाइफ टाइम डिपोर्ट कर देते हैं इस काम में। और इसके आगे मैं आपको थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन मज़ीद देता हूँ और तमाम आपको इसमें एक दो स्टोरी भी आपको सुनाता हूँ जो आपको सुन के और बड़ा अच्छा यानी कि तरह समझ आएगी कि कैसे इसमें काम लोग करते हैं, ठीक है। और उन लोगों के लिए उन लोगों को पता होगा जो ये काम कर चुके हैं, ऑलरेडी जेल काट आए हैं, ऑलरेडी ये काम कर आए हैं, उन लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। ये तमाम उन लोगों को पता होगा जो वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, जो ये काम कर आए हैं। और जो इस अक्सर होता है ना कि किसी के रिलेटिव पकड़ा जाए और इस वो आगे नई चीज़ें बताता कि मेरे साथ ये हुआ था, तो मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा कि कैसे इनके साथ वो लोग पेश आते हैं, यूएई की पुलिस कैसे इनके साथ पेश आती है और क्या इनके साथ करते हैं। तो व्लॉग इसी के मुतालिक है सारा। तो वीडियो को फुल देखें ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिले, ठीक है जी। तो इसमें देखें, सबसे पहले जो केबल चोरी होती है, केबल का जो उधर काम है, केबल चोर जो हैं यूएई के अंदर, वो बेसिक बहुत कम तो नहीं कह सकते, ना ज़्यादा कह सकते हैं। कुछ इलाकों में ये काम करते हैं, हर जगह नहीं ये काम करते। इन्होंने कुछ इलाके रखे हुए हैं जहाँ पर ये केबल चोरी का काम करते हैं, ठीक है जी। इसमें देखें, आपको मैं एक फर्स्ट स्टोरी सुनाता हूँ जिसमें ये केबल चोरी का कैसे मामला होते हैं। तो इसमें ये होता है कि वीराने वहाँ पर बहुत ज़्यादा, यानी कि रेतले इलाके जिसको हम बोलते हैं रेतला इलाका, वहाँ पर काफ़ी है एरिया, ठीक है जी, यूएई के अंदर। तो वहाँ पर ये लोग क्या काम करते हैं कि इन्होंने जो अपना एक बंदे का काम नहीं होता, इसमें तकरीबन 3 4 6 से ऊपर लोग ही होते हैं, ठीक है जी। एक ग्रुप होता है इनका, ठीक है, जो लोग ये काम करते हैं। और इसमें हर कंट्री, हर मज़हब के लोग शामिल हो सकते हैं। मैं किसी को टारगेट नहीं करूँगा, किसी स्पेशल कंट्री को। तो इसमें हर किस्म का लोग होते हैं, हर किस्म के तरह के लोग होते हैं जो ये मिलके प्लान बनाते हैं और ये अच्छे खासे पैसे इसमें बनाते हैं, ठीक है। जो एक बार काम डालता है केबल चोरी का तो अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं। फिर वो उसके अंदर लालच आ जाता है, फिर वो 2 4 बंदों को और अटैच करता है। इस तरह एक ग्रुप बनता है, ठीक है जी। इस तरह ये इनके 5 6 बंदों का ग्रुप बनता है। और इसमें गाड़ियाँ भी यूज़ होती हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ, जैसे लैंड क्रूज़र हो गया, रिवो डाले हो गए। इस तरह की गाड़ियाँ बड़ी बड़ी यूज़ होती हैं जो कि रेत में जाती हैं, रमल में जाती हैं और गाड़ियाँ फंसती नहीं भी। 4x4 गाड़ियाँ होती हैं जो कि आगे तक जाती हैं। अच्छा, मैं आपको जो स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ इसमें ये मामला कैसे होते हैं ये आपको बताता हूँ। थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया है। तो इसमें जब गाड़ियाँ लोग लेते हैं और ग्रुप बनता है तो ये लोग क्या करते हैं, ये पहले टारगेट ढूंढते हैं कि कहाँ पर केबल जा रही है। केबल की मैं साथ साथ आपको पिक्चरें भी शो कर रहा हूँ। ये केबल आपने देखी होगी, ये केबल इसके अंदर ना कॉपर होता है, ठीक है, तांबा होता है जो कि महंगा बिकता है, हर जगह महंगा बिकता है, पाकिस्तान, इंडिया, जिधर भी आप चले जाए आपको ये एक ऐसी यानी कि तार है जो महंगी बिकती है कॉपर की, ठीक है जी, अंदर। तो ये लोग क्या करते हैं कि टारगेट करते हैं और देखते हैं, यानी कि 1 2 3 दिन रेकी लगाते हैं, देखते हैं कि कहाँ से केबल गुजर रही है। और केबल की जो तारें हैं वो मोटी होती हैं, यानी कि बारीक नहीं, मोटी वाले को टारगेट करते हैं, जो कि तकरीबन अंदाज़न इतनी इतनी मोटी होती है। मैं आपको पिक्चर शो कर रहा हूँ, इसमें मुख्तलिफ साइज़ हैं। तो ये मोटी वाली तार को टारगेट करते हैं और ये देखते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर या कहीं जो न्यू कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, न्यू केबल की तारें बिछा रहे होते हैं, उनके रूले पड़े होते हैं, बड़े बड़े रोल पड़े होते हैं, वहाँ से भी निकलती हैं तारें। तो केबल चोरी जो लोग करते हैं वो इनको देखते हैं, फिर ये क्या करते हैं कि रात के पहर आते हैं जब वीराना हो जाता है रेगिस्तान के अंदर। और इनको पता होता है कि टारगेट यानी कि जो हमारा जो केबल कहाँ पर पड़ी हुई है, ये वहाँ पर आते हैं गाड़ियों में, लाइटें छोटे बंद करके आते हैं चुप चुपीते। लेकिन इसमें देखें यूएई पुलिस भी इनको पकड़ती है। तो वो भी यानी कि रात के वीराने में भी पकड़ सकती है इनको, क्योंकि उनके पास भी डिवाइसें होती हैं जो कि रात में यानी कि पता चल जाता है कि कहाँ पर बंदे इस टाइम काम कर रहे हैं और कहाँ पर क्या मामला चल रहा है। अगर वो
रैकी पे निकले हों, ठीक है जी। ये होता है कि देखिए पुलिस की दो आंखें, मिसाल के तौर पे दो आंखें, एक बंद हो तो उसके नीचे से जो मर्जी कर लें, जो खुली आंख के सामने आ जाता है तो उसमें फिर सब कुछ सामने आ जाता है। तो ये मामला आता है, जो बंद आंख में काम कर जाता है वो ठीक है, ये अगले प्लान का फिर तैयारी करता है। लेकिन जब खुली आंख में आ जाता है तो वो फिर पकड़ा जाता है और पूरा ग्रुप पकड़ा जाता है। तो केबल, जब इनको पता होता है कि वहां पर केबल डल रही है, तो ये क्या करते हैं, निकलते हैं 4-5 बंदे, रात के पहर में निकलते हैं, गाड़ियों की लाइटें शाइटें बंद करके उस पॉइंट तक अगर पहुंच भी जाते हैं तो इनका काम क्या होता है कि केबलों को कटिंग करना होता है। केबल को कटिंग कैसे करते हैं, इनके पास कुछ मशीनें होती हैं, यानी कि लगा लें कि बड़े बड़े कटर होते हैं, ठीक है जी, उससे केबल को काटते हैं, ठीक है जी। क्योंकि अगर केबल रूले में पड़ी हुई ना तो उसको ये काट के तो फिर गाड़ी में लोड करते हैं। और केबल भी यानी कि काफ़ी उसका वजन होता है, हल्की नहीं होती, वजनदार केबल होती है, तो गाड़ी में लोड करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये क्या करते हैं, वहाँ से लेके निकल जाते हैं। ये अगर उनका मिशन कामयाब हो गया तो वो केबल इनकी अच्छी खासी अमाउंट में बिकेगी, और ये पैसे डिवाइड कर लेते हैं आपस में। उसके बाद क्या होता है, और इनका वारदात क्या होती है कि कैसे ये लोग काम करते हैं कि खंबे लगे होते हैं, पुराने खंबे जो कि वीराने में लगे, रेगिस्तान के अंदर खंबे लगे हुए हैं पुराने और बंद हो चुके हैं, इनके ऊपर तारें, बिजली बंद है लेकिन खंबे खड़े हुए हैं, तारें उनके ऊपर चल रही हैं। तो उसके भी तरीक़ेकार होते हैं ये, यानी कि संगली लेते हैं, बड़ी संगली को ऊपर फेंकते हैं और तार को नीचे खींच लेते हैं, ठीक है जी। वो भी तार तोड़ लेते हैं और उसको रोल करके फिर गाड़ी में डाल के लेके खिसक जाते हैं। तो इस तरह यानी कि ये 2-3 वारदातें करते हैं जिसमें यानी कि केबल को निकालते हैं, ठीक है। तो ये केबल चोरी का जो मामला है ये बताया कि जैसे मैंने आपको उन साइडों पे होता है जो रेगिस्तान वाले इलाके हैं, जहाँ पर यानी कि पुराने खंभे लगे हुए हैं या केबलें डली हुई, ऑन केबलों को भी काट लेते हैं। ये भी मैं आपको बता दूं कि ऑन केबलों को भी काटा जाता है। ऑन केबलों को कैसे काटा जाता है कि इनको पहले वो देखते हैं कि किस जगह से पॉइंट आ रहा है, तो वो फॉलो करते हैं और केबल के यानी कि जहाँ पर देखते हैं कि वीराना हो गया वहाँ पर आकर केबल को लगाते हैं कट, ठीक है। केबल को कट लगाते हैं और केबल को निकाल लेते हैं। देखें, चोर जो होता है वो पूरी तैयारी के साथ निकलता है, उसको पता है कि करंट से कैसे बचना है और कैसे केबल को काटना है। उन्होंने बड़े बड़े यानी कि मशीनें ले लेते हैं और काटते हैं केबल को। ये तो सारी बातें मैं आपको एक चोर की यानी कि बता रहा हूँ कि कैसे वो चोरी करते हैं, ठीक है। आगे मामला आ जाते हैं, जब पकड़े जाते हैं तो फिर इनके साथ क्या होता है। केबल चोरी फर्स्ट ऑफ ऑल एक यानी कि चोरी के केस में, जो भी चोरी के केस में आ जाता है उसके साथ होता बुरा ही है, ठीक है। चाहे वो एक धर्म की चोरी कर रहा है, चाहे वो 10,000 की कर रहा है, तो होता उसके साथ बुरा ही है। तो केबल चोरों के साथ क्या होता है कि उनको ये पकड़ते हैं, अगर पकड़े जाएं तो आप यकीन नहीं करेंगे, वहाँ पर भी इनकी कटाई होती है, अच्छी खासी पटाई होती है, क्योंकि ये इनका पुलिस का मिशन होता है कि पूरा ग्रुप पकड़ा जाए और इसमें अगर कोई लोग इन्वॉल्व हैं तो वो भी पकड़े जाएं। उसके बाद क्या इनको करते हैं कि जब पकड़ते हैं मारते कटारते हैं, और बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि इनके मुंह में रेत डाल देते हैं, ठीक है। और यानी कि सज़ाएँ ऐसी ऐसी देते हैं, आप सुन के शायद हैरान हो रहे हो या हंस रहे हो कि ये कैसी सज़ाएँ देते हैं, लेकिन ऐसा होता है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि इनके मुंह में रेत भी डाल देते हैं और इनसे यानी कि पूछते हैं कि और तुम्हारे ग्रुप में कौन कौन शामिल है। इनके फ़ोनों में से नंबर निकालते हैं, जो जो इनके यानी कि फर्स्ट नंबर चल रहे होते हैं, जिनमें बात हुई होती है, उन लोगों को भी ये रेड करते हैं, ठीक है। जिन लोगों के कमरों में भी जाते हैं, ठीक है जी। और उनको भी परेशानी का बायस बनना पड़ता है इसमें, चाहे वो इन्वॉल्व नहीं, लेकिन एक बार उनकी तफ्तीश लाजम होती है, ठीक है, कि वो भी कई लोग इन्वॉल्व तो नहीं है। और बाज़ औक़ात इनके कमरों में रेड भी होती है, वहाँ से अगर बरामद हो जाए केबल तो फिर तो इनकी सज़ा बड़ी लगती है, ठीक है जी इनको। क्योंकि जब चीज़ एक बरामद हो गई है केबलें, तो फिर सज़ा इनको ज़्यादा लगती है। इसमें देखें, हर साल और यूएई के अंदर काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है केबल कटिंग के अंदर, केबल चोरी के अंदर, जो कि काफ़ी महंगी बिकती हैं। तो ये मामला तो चलते रहे हैं और चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। अभी भी यूएई के अंदर केबलें चोरी हो रही हैं और लोग कर रहे हैं काम। लेकिन ये है कि पुलिस भी बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है आजकल। तो आपको पता, हालात ऐसे आ गए हैं पुलिस के पास कि वो रात को भी रैकी करते हैं, उनको पता है कि यहाँ से केबलें चोरी होती हैं, तो इसलिए वो भी बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं यूएई पुलिस। तो इसमें देखें, सबसे पहले चोर को पकड़ते हैं, जब उसकी मारकटाई भी करते हैं ताकि ग्रुप पकड़ा जाए। और उसके बाद क्या होता है कि इसको फिर जेल में सेंड कर देते हैं, जेल में, ठीक है। केबल चोरी में अब देखें, केबल चाहे 1 दरम की है, चाहे 50, चाहे लाख दरम की है, तो उसकी सज़ा यानी कि ज़्यादा ही लगती है और इसमें मारकटाई के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब जेल में बंदे को डालते हैं तो इसमें सज़ा सीधी सीधी लगती है, 6 महीने से ऊपर ऊपर की सज़ा लगती है और डिपोर्ट साथ लाजम लगाते हैं, ठीक है जी। बाज़ औक़ात क्या होता है कि इसमें जज जल्दी जजमेंट ही नहीं देता, ठीक है, केस की, तो उसमें सज़ा लंबी और हो जाती है।
तो इसमें 6 महीने से अब ऊपर ही लगती है सज़ा, और 6 महीने के बाद वो आखिर जब सज़ा ख़त्म होती है तो फिर डिपोर्ट कर देते हैं। डिपोर्ट भी लाइफ टाइम मारते ताकि चोरी के मामला कम किए जाएँ, लोग नेक्स्ट टाइम ना आए, और यानी कि नेक्स्ट टाइम आगे ज़ाहिर बात है, एक बंदा चोर है उसको वापस भेज दिया है और वो 6 महीने बाद या 6 साल बाद भी वापस आ रहा है, उसके जहन में फिर वही काम होगा कि मैं केबल चोरी करूँ और अब नए तरीके से करूँ, इसलिए वो लाइफ टाइम डिपोर्ट मारते हैं। दूसरा बाज़ औक़ात ऐसे होता है लोग ओमान की तरफ से भी आते हैं, इलीगली आते हैं और इसी काम में दोबारा आते हैं केबल चोरी में, क्योंकि अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं। तो इस तरह ये मामला सारे चलते हैं। और एक यानी कि ग्रोह जो पकड़ा जाता है तो उसमें देखें हर किस्म का बंदा होता है, हर किस्म के लोग होते हैं। तो ये एक केबल चोर की सज़ा होती है और उसको यानी कि डिपोर्ट कर दिया जाता है ताकि वो नेक्स्ट टाइम ये वापस ना आए और ना ये काम करे। ठीक है जी। तो आज की इन्फॉर्मेशन ये थी केबल चोरी के मतलब। इंशाल्लाह मैं आगे और मज़ीद वीडियो डालूंगा, उसमें मज़ीद आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा और तरह के केसों के ऊपर, क्योंकि ये केस जो केबल चोरी का बेसिक मुझे कुछ लोगों ने कमेंट्स किए हुए थे, मुझे पूछ रहे थे कि केबल चोर को कैसे सज़ा लगती है और कितनी होती है। तो ये उन लोगों के लिए वीडियो है। बाकी मैं और भी केसों के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, जो जो केस मुझे यानी कि हाईलाइट होंगे। जैसे एक और इसके अलावा केस है, ड्रग्स का केस है बड़ा फेमस, यानी कि उसके ऊपर भी काफ़ी लोगों के कमेंट्स आएंगे, उनके लोग पकड़े पकड़े हुए हैं, जेलों के अंदर हैं और अभी तक उनसे रब्ता नहीं हो रहा, सज़ाएँ लगी नहीं अभी तक। उनके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों को समझ आए, ठीक है जी, कैसे केस चलते हैं और कैसे इनमें सज़ाएँ लगती हैं। फिर इनके अलावा किसी ने अपील करनी हो या चैरिटी अप्लाई करनी हो तो मैंने वीडियो डाली है ऑलरेडी, उसके अंदर आप जाके देख सकते हैं कि कैसे चैरिटी और अपील अप्लाई करते हैं। उसके भी यानी कि स्टेप बाई स्टेप काम होते हैं। तो यूएई में देखें हर काम होता है, अपील भी होती है, चैरिटी भी अप्लाई होती है, रिहा भी होते हैं बंदे, डिपोर्ट भी होते हैं, हर काम होता है। लेकिन क्या आगे पैसे भी कुछ जगह लगते हैं, कुछ जगह अकल लगती है। ठीक है। तो दोनों चीज़ों को जब आप यूज़ करेंगे तो आपका काम होगा। तो अभी के लिए इजाज़त है, मिलते हैं एक और नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।